जब भी एक महिला का परिचय महिला देती थी, तो वो हमेशा ये कहती थी कि मैं किसकी पुत्री हूँ। गांधार नरेश की पुत्री, जनक की पुत्री। सागर की लहरों से लहराती जाए, सर्वत्र बिखरता गंगा का पानी, पवित्र करता धरा को शिव तेरी कहानी, ये शिव तेरी कहानी। टीचर को बच्चे का फ्रेंड होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चे का फ्रेंड होना चाहिए, नहीं। टीचर और स्टूडेंट में एक रिस्पेक्ट की दूरी होनी चाहिए। खुदाना आपकी 3 पुस्तकें आई हैं और मैं चाहूंगा आप अपनी तीनों पुस्तकों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, वीर उसको जानिए, जो काव्य संकलन है, और कहानी भी है, उसमें किस्से भी हैं, पाठ भी हैं, कि जो मैं सीखा। मैं अ, सही होने का दावा कभी नहीं करता। मैं सिर्फ अपने विचार को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूँ। आपको लगे उसमें से कुछ सीखना है तो सीख लो। तो जो मैंने सीखा वो मैं शेयर किया। अब उसके बाद दूसरी पुस्तक है, इन क्वेस्ट ऑफ द लास्ट विक्ट्री, अंतिम विजय की खोज में। तो लोग बोलते हैं ये अंतिम विजय बोलना तो कुछ नकारात्मक नहीं है। मैं बोले, यहाँ हम कौन सा अमर होने के लिए आए हैं? अंतिम विजय तो हम सबकी होने वाली है। जी। मतलब लोग बोलते हैं मृत्यु की बात मत करो, शुभ शुभ बोलो। अरे शुभ बोलने से होएगी नहीं। शुभ बोलोगे तो मरोगे नहीं। क्या बात है। वो भी सत्य है उसकी अपनी जगह। ठीक है। जी। तो क्वेस्ट ऑफ द लास्ट विक्ट्री की भी अंतिम विजय क्या है? और वो अंतिम विजय एक उद्देश्य है जिसकी तरफ आप हमेशा चलते रहते हो। जैसे बोध का, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, वैसे उसका भी कोई अंत नहीं है। दूसरा ये है कि फिर मैंने लिखी गांधी और भगत पे। तो गांधी और भगत पे मैंने क्यों लिखा? कि हमारे युवाओं में एक डिवाइड एंड रूल की लड़ाई खेली गई, हम बोलते हैं अंग्रेजों ने किया। कैसे किया? कि जब भगत सिंह और गांधी ने दोनों ने बदनामी देखी, दोनों ने अपने समय में बदनामी देखी, जो पढ़ेगा वो जानता है। दोनों ने बदनामी देखी, दोनों बिना साधन के रहे। कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, लोग देने को तैयार थे। लोग उनके लिए कुछ भी दे देते, उनका नाम था। लेकिन उन्होंने कोई सुविधा, कोई साधन, कुछ नहीं लिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी वो डिगे नहीं, हटे नहीं। वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, गांधी ने भगत सिंह के बारे में कुछ बुरा कहा हो, भगत सिंह ने गांधी के बारे में, कभी नहीं हुआ ऐसा। वो दोनों एक ही थे। भगत सिंह शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, और गांधी ये मानते थे कि हमारे देश को, भारतीयों को फिजिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो खुद को डिफेंड कर सकें किसी दूसरे देश के अगेंस्ट। शांति का उनने विकल्प चुना था क्योंकि वो लाभकारी था उस परिस्थिति में। नहीं तो आपके लोग मारे जाते, हिटलर की तरह आपकी ऊपर सेना दौड़ा दी जाती और लाखों करोड़ों लोग बन जाते। गांधी शायद हीरो बन जाते, उनको शायद, उनको भी इंडिया का डिक्टेटर बना दिया जाता, अगर वो लोगों को ये कह देते कि चलो लाठी उठा लो, पत्थर उठा लो, जैसे कश्मीर में करते हैं। मारे कौन जाते? आम आदमी। हीरो कौन बनते? गांधी। उन्होंने बोला नहीं, मत उठाओ, नहीं तो मारे जाओ, हमारे हम इसको वैसे भी पा सकते हैं। तो उनमें संवेदना थी लोगों के प्रति। उन्होंने बोला मुझे गाली दे दो, मुझे गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में उनको, उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया, अंत में उनको गोली मार दी गई। लेकिन वो अपने सिद्धांत से नहीं हटे। अगर उनको अपने फायदे का इतना वो था तो वो हट जाते। भगत सिंह को भी बोला गया, वो भी नहीं हटे। और इन दो लोगों ने कोई अहदा, कोई ताकत, कोई पोजीशन, कुछ लाभ, आजादी की लड़ाई से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिला। कोई मंत्री बना, कोई प्रधानमंत्री, लेकिन इनको तो कुछ नहीं मिला। निस्वार्थ त्याग इन्हीं दो का था, और इन्हीं दो का नाम लोग जानते हैं। लोग सीधा बुरा मान जाते हैं कि भगत सिंह के साथ गांधी का नाम मत लो। मैं बोलता हूँ, तुमने भगत सिंह से तुम्हारा प्यार है ना, तुमने कौन सी किताब पढ़ी उनकी, कौन सा ऐसे पढ़ा उनका, वो कौन सी विचारधारा के थे, उनकी राजनीतिक विश्वास क्या था, उनको कितनी भाषाएं आती थी, कौन सी आती थी, उनकी कुछ बातें कुछ तो बताओ। तुम तो अपनी कार के ऊपर भगत सिंह की फोटो भी नकली लगाते हो। आप सोचो कितना बड़ा अपमान है कि भगत सिंह की नकली फोटो लगाते हैं, वो मूछे उमेटते हुए, जो है सनी देओल टाइप फोटो लगाते हैं। जो, जो भगत सिंह की फोटो नहीं है। तो तुम क्या उसका आदर कर जी। रहे हो जब उसकी फोटो भी नकली लगा रहे हो तुम? वो गांव का लड़का था, सीधा सा दिखने वाला, सादा सा।
ठीक है, उसको तुमने बॉलीवुड का हीरो बना दिया। जी जी। तो सीखा नहीं पढ़ा नहीं लेकिन बोलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का जो मतभेद था, और ये समझाना कि भाई इनमें कोई मतभेद नहीं था। गांधी ने लिखा कि भगत सिंह ने सेल्फलेस सेक्रीफाइस, निस्वार्थ त्याग का एक बड़ा उदाहरण देश के लोगों के सामने, युवाओं के सामने रखा है। लेकिन मैं सबसे बड़ा उदाहरण रखा है, किंतु मैं नहीं चाहता कि मेरे युवा इस वक्त इस बात को अपनाएं, क्योंकि वो मारे जाएंगे, व्यर्थ में मारे जाएंगे, जब हम उसके बिना प्राप्त कर सकते हैं। तो जब लोग हथियार उठा लेते हैं तो सेना को छूट मिल जाती है गोली चलाने की। जब तक वो हथियार नहीं उठाते, दलाई लामा को 70 साल में तिब्बतियों को चाइना वाले मार नहीं पाए, क्योंकि वो हथियार ही नहीं उठाते। जिस दिन तिब्बती लोगों ने हथियार उठा लिया, चाइना एक दिन में मार देगा उनको सब। तो जी गांधी समझदार थे, वो अपने लोगों का मरना नहीं चाहते थे। तो उनके बारे में पढ़ो, उस किताब को पढ़ो, कम से कम उनको पढ़ो। उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ कि लॉर्ड अर्विन ने एक मीटिंग में से निकले गांधी के साथ, और वो जैसे घर घर की लड़ाई में एक डायलॉग से आग डाल दी जाती है ना, तो सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, ऑन कैमरा तो बात हुई नहीं थी। तो लॉर्ड अर्विन ने बाहर आने के बाद जर्नलिस्ट से कहा कि मुझे हैरानी हुई कि गांधी ने भगत सिंह की माफी के बारे में ज्यादा जोर दे के नहीं कहा। तो लोगों को क्या लगा कि शायद गांधी बोलते तो माफ कर देते। ठीक है, ये लोगों को यही लगेगा इस बात से। ये उन्होंने आग में, घी में आग में वो घी डाल दिया आग। ठीक है। अब सत्य ये है कि अमेरिका में और इंग्लैंड में, जहां ज्यादातर अंग्रेज रहते थे, इंग्लैंड में 1964 जब तक की डेथ पेनल्टी एबॉलिश नहीं हुई, और अमेरिका में आज तक, अगर आप एक पुलिस वाले को मार दो तो आपको सिर्फ मृत्यु दंड होता है। आप सिविलियन को मारोगे, आपको उम्र कैद होगी। लेकिन पुलिस वाले को या वर्दीधारी को आपने मार दिया तो आपको मृत्यु दंड होएगा, फिर आप उनके खुद के गोरे ही क्यों ना हो। तो जब वो अपने गोरे को, उन्होंने आज तक एक को माफ नहीं किया, तुम्हारे काले को कैसे माफ कर देते? मूर्ख हो क्या? उन्होंने अपने गोरे को कभी माफ नहीं किया पुलिस वाले को मारने के लिए। तुम बल्कि तुम्हें भी ये नियम बनाना चाहिए कि वर्दीधारी को जो भी व्यक्ति मारेगा, वो हमारे देश के ऊपर हमला है, उस व्यक्ति को मृत्यु दंड ही मिलेगा। तो माफ करने की तो गुंजाइश नहीं थी, संभावना नहीं थी, उन्हें करना नहीं था किसी भी परिस्थिति में। भगत सिंह ने कब माफी मांगी जो तुम मांग रहे हो उनके बिना पे? भगत सिंह ने, तुमने बोला कि तुम मेरे लिए माफी मांगो, ऐसा बोला भगत सिंह ने? उन्होंने डर नहीं दिखाया, तुम दिखा रहे हो। मतलब उनकी कमाई, उनकी बहादुरी से जो कमाई है उसको तुम कूड़े में डाल रहे हो। वो शहीद हुए थे, उनकी उनकी नियति शहीद होना था। वो अभिमन्यु थे, उन्होंने वो एक दिन की लड़ाई बचानी थी, उन्होंने एक रोल प्ले करना था, उन्होंने अपने युवाओं को मोटिवेट करना था, प्रेरित करना था। तुम क्यों उनकी छवि को गिरा रहे हो बुज़दिल लोगों की तरह, माफी माफी करके कि उनको माफी दी जानी चाहिए? अंग्रेज कौन उनको माफी देने वाले? तो मतलब आप उस व्यक्ति के अस्तित्व को आप गिरा रहे हो, जिस व्यक्ति का अस्तित्व बहुत बड़ा था। तो इसलिए इन दोनों में कोई मतभेद नहीं था, और इस मतभेद को दूर करने के लिए मैं हमेशा जिस चीज के बारे में भ्रम होता है, प्रयास करता हूं, और मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा आगे, यदि तर्क के आधार पर आप कुछ और प्रमाणित कर सके। अभी किसी ने मेरे से पूछा, मैं शिव भक्त हूँ, मैंने शिव तांडव स्तोत्रम हिंदी काव्य अनुवाद किया, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि शिव तांडव स्तोत्रम जो है उसको क्रोध में गाया जाना है, टटोटवी कलच चलप। अरे, शिव तांडव स्तोत्रम शिव ने नहीं गाया, ये शिव के भक्त ने गाया। इसको भक्ति रस में गाया जाना है, इसको क्रोध रस में नहीं गाया जाना है। इसमें शिव के सौंदर्य का वर्णन है, इसमें उसके विकराल रूप का वर्णन नहीं है। ठीक है। तो जी। ये रावण रावण ने रचना की थी, तो भक्त ने, भक्त भक्ति रस में करता है। भक्ति रस में पुकार की आवाज होती है, उसमें क्रोध की आवाज नहीं होती है भक्ति रस में। तो मैंने उसका अनुवाद किया, तो जहां मुझे ये लगता है कि भ्रम, अब शिव इतिहास में पंजीकृत, रजिस्टर्ड सबसे पुराने गॉड है। हड़प्पा मोहनजोदारो में भी उसके सिक्के मिलते हैं शिव के। तो वो उस समय से है। और जो ये ओम का चिन्ह है, ये मैं शिव की वो करते हुए, जब मैं शिव तांडव, मैं वो चीज देख रहा था जो संभवतः उस व्यक्ति ने देखी थी जिसने इसकी रचना करी। मैं वो देख रहा था अपने समक्ष, मैं उस भाव में जाना चाहता था ताकि मुझे समझ में आए।
और उसमें मेरे को दो बातें बहुत महत्वपूर्ण पता चली इसमें से। एक तो ये ओम, हम सब बोलते हैं ओम, ये चिन्ह कहाँ से आया? इस चिन्ह का हम कुछ और भी तो चिन्ह बना सकते थे, जी जी ये ही चिन्ह क्यों? वो चंद्र बिंदु क्यों? वो चंद्र बिंदु शिव के सर के ऊपर का चांद और तारा है, और वो ओम उसके मस्तक का एक साइड का मोटा स्केच है। ओम शिव का चेहरा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो किसी ने मेरे से बोला कि भाई यहाँ से दाढ़ी ऐसे आती है और ऐसे ओम बनता है, और ये जो छह है ये कान के यहाँ बनती है शेप, जो छह ओम के पीछे लगता है कान के। तो उन्होंने बोला, किसी ने पूछा सर शिव की दाढ़ी थी? मैंने बोला उस समय में सबकी दाढ़ी होती थी, ये तुम्हारे टीवी सीरियल में शेव किया हुआ शिव तो इसलिए आता है कि तुम लोगों से आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा, ताकि तुम्हें वो ज्यादा ठीक लगे, नहीं तो उस समय में सबकी दाढ़ी होती थी। तो शिव का वो रूप था। तो ओम जो है वो शिव, जैसे गांधी का चेहरा हम बनाते हैं तो चश्मे की शक्ल बनाते हैं और एक सेमी सर्कल बनाते हैं तो पता चल जाता है गांधी है, वैसे ये ओम जो है ये शिव का वो है, और इसका पहला प्रयोग शिव के नाम के साथ ही हुआ था, ओम नमः शिवाय में, सबसे पहले। तो जहां भ्रम या कोई और चीज आती है उसको गलत समझा रहा है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उसका उचित रूप जो मुझे लगता है वो रख सकूं। तो ये आवश्यक, अभी हमारे हमारे धर्म या हमारे संस्कृति जो इधर का है उसकी आलोचना सबसे अधिक होती है कि हमने जाति प्रथा चलाई, ठीक है, कि हमारी एक जाति प्रथा है। इसका उत्तर भी मुझे इसमें मिल गया कि देखिए, एक शिक्षक को अपने छात्रों से एक उचित दूरी रखनी चाहिए। हम आजकल एक पश्चिमी, ये पश्चिमी संस्कृति, कोई पैंट नहीं होती, जीन्स पहनना पश्चिमी संस्कृति नहीं होती। सोच, टीचर को बच्चे का फ्रेंड होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चे का फ्रेंड होना चाहिए, नहीं। टीचर और स्टूडेंट में एक रिस्पेक्ट की दूरी होनी चाहिए। पिता में और पुत्र में एक रिस्पेक्ट की दूरी होनी चाहिए। उसका मनुष्य स्वभाव है। अगर बच्चे को पता चल गया मेरा टीचर गुटखा खाता है, तो उसके बाद वो टीचर में 100 गुण होंगे वो नहीं लेगा, वो बोलेगा अरे ये तो गुटखा खाता है, मुझे क्या ज्ञान देगा। इसलिए आपको एक रिस्पेक्ट की दूरी रखनी पड़ती है, क्योंकि आपके छोटे से दोष को पकड़ के वो आपको नकार देगा। वो बोलेगा अरे ठीक है, मेरे पापा में तो ये खराब आदत है तो मेरे को क्या सिखाएंगे, अरे उनमें 100 गुण भी हैं। तो इसलिए एक शिक्षक को दूरी रखना। पंडित जो है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहता है, बराक ओबामा भी कहता है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पंडित। पंडित वर्ड्स इंग्लिश में वैसे ही यूज होता है जैसे कोई इंग्लिश का शब्द हो, मतलब जिसको ज्ञान है। क्रिकेट पंडित, जिसको क्रिकेट का ज्ञान है, तो वो टीचर है, तो उसको अपने स्टूडेंट से दूरी रखनी है। ये रिक्वायरमेंट है और ये कर्म पे आधारित आधारित है। वैसे तो हम बॉलीवुड में अपने बच्चे को ही हीरो बनाते हैं, ये बात और है, लेकिन वास्तव इसका कर्म के आधार पर है कि जो ज्ञानी बनेगा वही पंडित है, जिसका आचरण वो है। और उसके बाद दूसरा आता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो है वो, क्षत्रिय और शिक्षक, गुरु और क्षत्रिय, इन दो को बिजनेस करने वाले और एंटरटेनमेंट करने वाले लोगों से दूर रहना है। क्योंकि बिजनेस और एंटरटेनमेंट पैसे और नाम के लिए किया जाता है, और टीचर और सैनिक आप नाम के लिए नहीं बन सकते अच्छे, वो आपको करप्ट कर देगा। इसीलिए अलाउड नहीं होता किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को या आर्मी में जॉब करने वाले को कि वो बिजनेस भी करे या एंटरटेनमेंट की बॉलीवुड में पिक्चरों में भी एक्टिंग करे, क्योंकि फिर वो भ्रमित हो जाएगा, फिर वो सैनिक नहीं रहेगा। ये एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि सैनिक और टीचर एंटरटेनमेंट और बिजनेस में नहीं जा सकते। उसमें जाना है तो फिर सैनिक धर्म छोड़ दो, टीचर धर्म छोड़ दो। फिर उसके बाद आता है क्षूद्र, जिसपे सबसे ज्यादा आलोचना होती है। अब आप कोरोना के टाइम में क्या डॉक्टर आपको अपने पास आने दे रहा है? हमें कहा जा रहा है एक दूसरे से भी दूर रहो, कि आप कीटाणु पकड़ सकते हो। तो जिस वक्त कोई ऐसा काम कर रहा है, चाहे वो पेशेंट को अटेंड करना है, चाहे कोई ड्रेनेज सीवेज का काम है, जिस टाइम वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे आपके पास कीटाणु आ सकते हैं, उस वक्त आपको उस व्यक्ति से थोड़ा दूरी रखनी है। ये तो हम भी कह रहे हैं ना आज, डॉक्टर भी तो ये बात कह रहे हैं। ये नहीं कि वो बुरा हो गया वो व्यक्ति। आप हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर आपको दो शीशे के पल्ली पर बिठाएगा, तो क्या वो आपको क्षुद्र समझ रहा है? वो रिक्वायरमेंट है भाई उसके काम की। तो इसलिए वो डिस्टेंस इसलिए नहीं था कि हम किसी को अपने से कम समझते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, बीमारी एक से दूसरे को जाएगी, इसलिए थी वो।
उसको घटिया समझने के लिए नहीं थी वो। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि ये हमारी संस्कृति में जो था उसका उचित कारण था, और ये कर्म के आधार पे थी। अगर मैं सफाई कर रहा हूँ, अगर मैं ड्रेनेज में सफाई कर रहा हूँ, तो आपको मेरे से भी उस वक्त गले नहीं मिलना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो हमें इनका तिरस्कार इतना किया गया हमारा कि हमारे पास, हमारे लोगों के पास इसका उत्तर नहीं होता। हम समझा नहीं पाते कि क्यों सही है, और वास्तविक उसकी, क्योंकि वास्तविक सोच हमें खुद को ही नहीं पता। इसलिए मैं एक छात्र के रूप में, मैं एक छात्र हूँ, मेरे को कोई गुरु माने वो उसकी मर्जी। गुरु कभी स्वयं को गुरु नहीं कह सकता। आप किसी को गुरु मान सकते हो, ये हमारी संस्कृति है। आप मुझे मान लो, आप मत मानो। मैं तो स्वयं को छात्र मानता हूँ। तो मेरा उत्तरदायित्व तो यह है कि वो परिप्रेक्ष्य, वो संदर्भ जो लोगों को नहीं पता है, वो उन तक पहुंचा सकूं। मैं चाहूंगा कि आप शिव तांडव का जो अनुवाद आपने किया है उसकी कुछ पंक्तियां या जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, जटाओं से गिरता गंगा का पानी, पवित्र करता धरा को शिव तेरी कहानी, ये शिव तेरी कहानी। गले में भुजंगों की माला को तू धरने वाला, डम डम डमरुओं पे तांडव ये तू करने वाला, शिव ऊर्जा से हम सबको तू भरने वाला। तांडव करता तू तेरी घूमती जटाएं, तांडव करता तू तेरी झूमती जटाएं, सागर की लहरों से लहराती जाएं, सर्वत्र बिखरता गंगा का पानी, पवित्र करता धरा को शिव तेरी कहानी, ये शिव तेरी कहानी। चकार चंड तांडव का तू करने वाला, तांडव से हम सबको तू हरने वाला, शिव ऊर्जा से हम सबको तू भरने वाला, कृपा दृष्टि हम पे तू धरने वाला। तांडव तेरा मुझ में समाए, ईश्वर का परिचय मुझे मिल जाए, शिव ऊर्जा तेरी हम सब में समाए। ओम नमः शिवाय। तो मैं गायक नहीं हूं, लेकिन उसको एक प्रारूप, एक वो दिया है। कोई गायक हो तो वो गा ले, उसको गाना है। तो इसमें जो वर्णन है, हिमालय की पुत्री दिव्य धरती माता पे कदमों से अपने तू चित्र बनाता, उसको सजाता त्रिनेत्र शिव तू सबका रचने वाला, नवीन मेघ मंडली को तेरी कंपन ने बांधा, अंधकार और चांदनी को अपने कंधों पे साधा, जटाओं में गंगा को तू धरने वाला, मस्त हाथी सतानव ये तू करने वाला, अनंत शून्य को स्वयं में तू धरने वाला, ब्रह्मांड को वश में तू करने वाला, चकार चंड तान। मैंने वो जो उसका भाव है कि भाई लोगों को सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन वो जाने भी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और किस चीज की वर्णन, किस किस बात का वर्णन है इसमें। तो ये प्रयास था, तो यही मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसका वास्तविक जितना अपने तर्क के आधार पर मैं कर सकूं, वो मैं करूं। और जी मुझसे युवा पूछ लेते हैं, वो बोलते हैं कि शिव वास्तव में कहीं बैठे हैं क्या, मतलब शिव कोई सच्चाई है या ऐसे ही कोई है, कल्पना है। मैं बोलता हूँ आपके पिता कहाँ है, दूसरे कमरे में बैठे होंगे, दूसरे शहर में बैठे होंगे। अभी वो कहाँ है, आपके मन में। इस वक्त वो मात्र आपके मन में है, आपके विचारों में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे मन में यहाँ कहीं हैं, आप अंदर मेरे मन में है। जो आपके मन में है वो सत्य है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बेहतरीन रचना। बिल्कुल आनंद आया। और मेरी इच्छा हो रही है कि आपकी एक रचना में जरूर, एक कविता और मैं जरूर सुनना और सुनवाना चाहूंगा। न करे विचलित, मुश्किल न जिसको झुकाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय, वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए, विवेक को अपनी शक्ति बना संयम को कर प्रबल, विकट स्थिति में रह अपने असूलों पर तू अडिग अचल,
जो डगमगा गया अपनी कर्म भूमि पर, वो इंसान ही क्या कहलाएगा। जो चलता रहा तूफानों में, अपनी मंजिल को अंत में वो ही तो पाएगा। संकट जिसकी शक्ति बने, आंधी न जिसको हिलाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय। वीर उसको जानिए जो हर संकट हार जाए। जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है, जज्बा जोश जुनून जतन ये जो तेरी पहचान है, वो इंसान ही क्या जिसे अपने होने पर नहीं अभिमान है। 4 दिन आगे 4 दिन पीछे, हर कोई मिट्टी में मिल जाएगा। 4 दिन में जो कर गया कुछ, वो ही तो महान कहलाएगा। ना करे विचलित, मुश्किल न जिसको झुकाए, हार जिससे हार गई सोचे बहुत उपाय। वीर उसको जानिए जो हर संकट हर जाए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ऐसी पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके परिवार का वर्तमान परिस्थितियों में कितना योगदान है? तो मैं बताऊं कि अगर मैं इतना निष्पक्ष व्यक्ति बन पाया हूं, इसमें मेरे समाज का, मेरे माता पिता का, सबका योगदान है। उन्होंने उतनी गुंजाइश छोड़ी होगी कि मैं बन पाया। उन्हें उतना उदाहरण मेरे सामने रखा होगा कि मैं बन पाया। तो वो उनका रोल है। मैं तो जो भी हूँ वो उन्हीं की योगदान की वजह से हूँ। मैं तो जितनी मेरी अ, शारीरिक क्षमता है इस वक्त, इसलिए पता नहीं, गिनना पड़ता है 25 26 28 कितने साल हो गए चोट लग के, कि मुझे तो अकेला भी एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो लेकिन मेरे पास लाखों लोगों का प्यार है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। इतने इतने लोगों का प्यार है मेरे पास। तो उनका योगदान, परिवार का योगदान, उसको जैसे मैं थैंक यू आपको बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं थैंक यू अपनी माँ या बाप को बोलूँ तो वो उनका अपमान होगा एक तरीके से। उस व्यक्ति का धन्यवाद आप नहीं कर सकते। आप माँ को ये नहीं बोल सकते माँ धन्यवाद है। तो माता पिता का, साथी का, हर व्यक्ति का योगदान उतना ही है। और आप एक हमारी संस्कृति की एक बात आपको बताऊं कि आप अगर रामायण के समय में या महाभारत के समय में, उस समय के किसी भी ऐसे ग्रंथ में, किसी उसमें जहाँ पे आप पढ़ेंगे, जब भी एक महिला का परिचय महिला देती तो वो हमेशा ये कहती थी कि मैं किसकी पुत्री हूँ। गांधार नरेश की पुत्री, जनक की पुत्री, पांचाल नरेश की पुत्री। वो कभी ये नहीं कहती थी कि मैं किसकी पत्नी हूँ। महिला की एक इंडिपेंडेंट पहचान थी। वो माय वाइफ, ये माय वाइफ, मेरी बीवी, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये हमारी सभ्यता में नहीं आता ये, कि भाई आप उसके साथ विवाह किया रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी गुलाम हो गई। कि उसकी पहचान दी, ये इनकी इनकी वो है। तो भाई इनकी नहीं, उनका अपना परिचय है, उनको परिचय दो, उनको पहचान दो। तो वो ये था। और कई बार लोग कहते हैं जब किसी महिला के साथ अपराध होता है तो लोग कहते हैं कि कुछ दूसरी सभ्यता, दूसरे धर्म को मानने वाले, वो ये कहते हैं भाई हमारे में तो अगर कोई पुरुष ऐसा अपराध कर दे तो उसका गर्दन काट दी जाती है। तो मैं पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ रामायण में इतने लोग मारे गए, इतने सैनिक, इतने सेनापति, इतने नेता मारे गए, वो मारे गए उनके किस लिए? मात्र इसलिए कि एक महिला का अपमान हुआ था। अपमान, सिर्फ, उससे आगे नहीं। द्रौपदी का मात्र अपमान हुआ था। एक महिला का अपमान करना, वो इतना बड़ा गुनाह था कि उसके लिए आपकी गर्दन काटी जा सकती थी। अगर कोई, आपने ये देखते तो हैं रामायण महाभारत टीवी में, पर ये बात नोटिस नहीं करते कि अगर कोई राजा भी शिकार पे गया होता था, कहीं जंगल में, वन में कहीं जा रहा होता था, और वहां कोई उसे अनजानी कोई महिला, कोई लड़की मिलती थी, वो उम्र में उससे छोटी थी या बड़ी, वो उसको माते कहता था, उसको देवी कहता था। और इस बात को संज्ञान में नहीं रखते हुए कि उसके व्यक्तिगत विकल्प क्या है, उसने वस्त्र कैसे पहने, वो कार्य क्या करती है, इस बात का संदर्भ नहीं रखा जाता था, संज्ञान नहीं रखा जाता था इस बात का। उसको माते ही बोलना होता था, उसे देवी ही बोलना होता था। इसका मतलब ये नहीं कि महिला को कोई अपराध करने का अधिकार है। अपराध करने का अधिकार उसको नहीं है।
लेकिन आपको उसका अपमान करने का अधिकार नहीं था। तो जब अपमान का दंड इतना बड़ा होगा तो फिर वहां तक बात कैसे पहुंचेगी? हमने अपमान का तो कोई दंड रखा नहीं है, उसको तुच्छ बना दिया है। तो हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं कि नहीं था, अपमान करने के लिए मृत्युदंड मिलता था। तो हमें बात ध्यान में रखनी है, हमारी सभ्यता में बात सही है, संस्कृति में बात सही है, लेकिन हमने उनको खुद उनको भ्रमित कर दिया है। तो मेरा उनसे मिलना, भाई मैं हरियाणा से, वो गोवा से, वो एक बहुत रूढ़ी और रिवाजों में बना हुआ एक हिंदू परिवार से, और मैं एक ऐसे ही पता नहीं है फकीर इंसान। तो हमारे मिलने की कोई सब, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, आज तो इंटरनेट है ना। उस टाइम तो कुछ ईमेल वीमेल एक तो आई थी, हॉटमेल, जीमेल और याहू, ये तीन आई थी। जीमेल भी शायद नहीं आई थी, सिर्फ हॉटमेल और याहू आई थी। दो ही ईमेल आईडी होती थी, और कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं था। तो उस समय हमारा मिलना लिखा था, वो मोमेंट लिखा हुआ था कि एक बिल्कुल अनरिलेटेड उसमें से, और दोनों शांत स्वभाव के हैं कि भाई हम, हमारे को किसी ने कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। और मैं उनका एक व्यक्तिगत रूप में वो करता हूँ, जिन बातों में वो मेरा समर्थन कर सकती हैं और करती हैं, उनके लिए मैं ऋणी हूँ। जो उनके खुद की विकल्प हैं, जैसे कि वो ड्राइंग करती हैं, ट्राइबल आर्ट्स और ये सब काम करती हैं, ट्राइबल आर्ट्स पे और ट्राइबल स्टोरीज पे, उस पे, तो जो उनका अपना क्षेत्र है, तो उनके क्षेत्र के लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, और अपने में जितना वो मेरा योगदान देती है, बहुत देती है जहाँ भी है। तो जो उनके उसमें आता है योग्यताओं की सीमा करते हैं। तो दो या तीन लोग हैं जिनको आप धन्यवाद नहीं कह सकते, बनता नहीं। तो उनका ये है, और ये हमारा, आप ये मान सकते हैं कि पिछले जितना पता नहीं 15-16 सालों की, कितना ऊंची आवाज में बहस भी नहीं हुई हमारी। एक दूसरे का सम्मान करना मात्र इतना ही चाहिए होता। और नियम होते हैं, जैसे मेरे माता पिता ने ये कहा कि ये हमारी बहू है, तो इसको हम इसकी गलती बता सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा नहीं, नियम कानून और धर्म के अनुसार ये मेरी पत्नी पहले है, आपकी बहू बाद में है। अगर ये गलती करती है, ये मेरे से छोटी है उम्र में, ये मेरे संरक्षण में है। इसका इसका ध्यान, इसके इसके माँ बाप ने ये उत्तरदायित्व तो मुझे दिया है, मतलब वो ये समझते हैं कि मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। तो अगर मेरे संरक्षण में, मेरी छत्र छाया में इसको कोई कुछ भी कह सकता है मेरी अनुमति के बिना, तो ये मेरा अपमान है। तो अगर ये गलती करेगी, आप मुझे बता दो, मैं सुनूंगा, गलत होगा तो मुझसे कहूंगा। लेकिन जो मेरे हम दो की बात है, वो आपके साथ नहीं होगी। हम दो की बात हम दो में ही होगी, और हम चारों की जो बात है, वो घर के बाहर कभी नहीं होगी। इसलिए कभी कोई मतभेद, कभी कोई, ये सिंपल रूल है। पति पत्नी की बात पति पत्नी के बीच, माता पिता की बात, बच्चों की बात, घर के अंदर, घर से बाहर नहीं। और ये नियम हर घर में लागू होना चाहिए। जब वो उस दायरे के बाहर जाती है बात, फिर हर एक के पास सलाह होती है देने के लिए, फिर हर एक उसमें घुसता है, फिर वो सलाह भी देता है, बोलता है शादी नहीं हुई तो क्या, बारात में तो गया हूँ। जी जी तो ये घर का कलेश हटाने का सबसे सीधा तरीका है, ये रूल फॉलो करो, कोई कलेश नहीं रहता। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हम्म। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, कोई अनकही बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें, तो मैं जरूर आमंत्रित कर रहा हूँ इस बात के लिए आपको। देखिए, मैं एक विचार तो बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों को, युवाओं को जिस बड़े पॉइंट के ऊपर वो भटकते हैं, जिसकी हानि उनको उठा नहीं पाती है, कि युवा ये कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो फ्रीडम स्पेस, फ्रीडम स्पेस, हमारे माँ बाप से भी फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, अपने पार्टनर से भी आपको स्पेस और फ्रीडम चाहिए, सब कुछ से आपको फ्रीडम और स्पेस चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग दारू पीना, रोज अलग अलग जगह पे घूमना, अगर आप दारू नहीं पीते हैं, अलग अलग जगह पे घूमना, अलग अलग जगह पार्टी करना, अलग अलग गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना, अलग अलग कपड़े ट्राई करना, अलग अलग तरह के खाने खाना, अलग अलग पब और डिस्कोथिक में जाना, अगर ये आजादी है, ये फ्रीडम है,
तो गांधी ने और भगत सिंह ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनको भी अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि भाई अंग्रेज हो, तुम हमें आजादी नहीं दे रहे, देखो हम आजादी से पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं किया ये? उन्होंने दांडी में जाके एक मुट्ठी नमक ही क्यों उठाया था? ये आजादी नहीं, ये आवारागर्दी है। जीवन में फ्रीडम होती है कि आपके पास ये आजादी है, ये स्वतंत्रता है कि आपको सन्यासी बनना है, भक्त बनना है, शिक्षक बनना है, कारीगर बनना है, कलाकार बनना है, लेखक बनना है, आपके पास स्वतंत्रता है। आपको शादी करनी है या ब्रह्मचर्य रखना है, आपके पास स्वतंत्रता है। लेकिन कमिट जरूर करना है। एक बात तो चुनो। भगत सिंह ने जो रास्ता चुना उसको नहीं छोड़ा, गांधी ने जो रास्ता चुना उसको नहीं छोड़ा। मीरा ने बोला मैं कृष्ण भक्ति करूंगी, अब 4 दिन के बाद बोलती कि छोड़ो यार कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा। तो कैसे मीरा को जानते हैं? कमिटमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम। कमिटमेंट, मैं जिस चीज को बोलता हूँ, कभी मैं ये नहीं कहता मैं 2 साल ये करूंगा, 1 साल ये करूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं पूरे जीवन में ये नहीं करूंगा, या मैं पूरे जीवन में ये ही करूंगा। यही 2 स्टेटमेंट होती है। मैं लाइफ से कम कमिटमेंट कभी नहीं देता किसी को भी, किसी भी कार्य। तो युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि कमिटमेंट होना ज्यादा जरूरी है, फ्रीडम होना नहीं, आवारागर्दी होना नहीं। जहां तक जितना मैं समझ पाया, जो एक बेहतरीन अगर मैं निष्कर्ष में कहूँ तो बात यही है, जो आपकी सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो निसंदेह सराहनीय भी है, प्रेरणादायक भी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कर्मयोगी जी, आपने इतना समय दिया और हमें लाभान्वित किया अपने विचारों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।